स्टूडेंट्स आज के जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 14 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 14 एक ही एक्सरसाइज है इसकी, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आर्टिकल है, कुछ मेथड है बेटा, उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बुक के पेज पे ही जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये लिख लें, राइट डाउन कर लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करें आपके सामने ये मेथड आ जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें तो आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड और स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड। क्लियर? ये क्वाड है। फर्स्ट में आपको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा बेटा, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन इसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, एक बात तो आपने याद रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने बेटा याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, ये पॉइंट याद रखें, जस्ट राइट रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल क्या है बेटा? 13.1 में जो आप एंगल फाइंड करना सीखा था आपने, जो एंगल फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। क्लियर? जस्ट राइट रेफरेंस एंगल। सेकंड क्वाड में पाई माइनस रेफरेंस एंगल, थर्ड क्वाड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, फोर्थ क्वाड में हमारे पास आएगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, या थीटा भी आप यहां पे लिख सकते हैं रेफरेंस एंगल पे। क्लियर? तो जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ क्वाड में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई ऑन द इंटरवल। डोमेन गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to 360, 2 पाई मीन 360। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में से एक शॉर्ट जरूर आता है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2, -√3/2। अब सबसे पहले आपने ये साइन देखना है, माइनस है या प्लस है। तो इस टाइम इस क्वेश्चन में ये साइन क्या है? माइनस। तो जब भी आपके पास माइनस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव किस किस क्वाड में है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट और सेकंड में, और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा किस किस में? थर्ड और फोर्थ में। सबसे पहले आप साइन के मुतालिक लिखें, सिंस, इधर आप लिखें सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। विद रेफरेंस एंगल भी लिख लें स्टूडेंट्स। रेफरेंस एंगल में नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो टेबल भी आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। साइन 60 होता है बेटा √3/2। तो रेफरेंस एंगल क्या आ गया बेटा? विद रेफरेंस एंगल 60 डिग्री, 60 को आप लिखते हो π/3, ये रेफरेंस एंगल आ गया। अब जब आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाए और आपको क्वाड्रेंट का पता चल जाए तो आपने फिर ये मेथड यूज करना है। अब आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ में क्या करना है? पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ में क्या यूज करना है? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यहां पे आप लिखें देयरफॉर क्वाड्रेंट थर्ड के लिए x इज इक्वल टू, x यहां पे आ गया, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल है π/3, मीन 4, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 4 π/3, एंड फोर्थ क्वाड में आपने क्या करना है? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, जो भी रेफरेंस एंगल है π/3, तो ये आएगा 6 - 5 π/3। मीन ये 2 एंगल है आपके पास 0 से लेके 360 तक, जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप x की जगह ये एंगल यूज़ करें या आप x की जगह ये एंगल यूज़ करें तो आपका ये इक्वेशन कंप्लीट सेटिस्फाई होगी। क्लियर? आप x की जगह कैलकुलेटर यूज़ करके देखें तो आपका आंसर राइट साइड पे जो है इन एंगल्स के साथ सेम आंसर आएगा जो राइट साइड पे है। इसका बेटा सेकेंड पार्ट, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 2,
कोसिकेंट थीटा इक्वल है 2 के। आप कोसिकेंट को साइन में कन्वर्ट करो, कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो साइन है 1/2। इस बार साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे लिखें सिंस साइन थीटा, थीटा है तो थीटा यूज़ करें, एक्स हो तो एक्स यूज़ करें, साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। ओके बेटा, रेफरेंस एंगल टेबल आपको आना चाहिए, साइन 30 होता है 1/2, तो रेफरेंस एंगल 30 है हमारे पास, विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्रीज, 30 को आप लिखते हो π/6। क्लियर। अब आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक सेकंड है, फर्स्ट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल जो भी है आपने वही लिख देना है। इधर आप लिखें देयरफॉर फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल मीन π/6 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6, तो ये आएगा 5π/6। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट, सीकेंड एक्स इक्वल्स टू -2, सीकेंड एक्स इज इक्वल है -2 के। सीकेंड बेटा कॉज का रिवर्स है, कॉज एक्स इक्वल कर दे -1/2। अब इस बार कॉज है और कॉज की वैल्यू नेगेटिव है। अब कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर में, नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड में। तो इधर आप लिखें सिंस कॉज एक्स की जो वैल्यू है इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल इसका cos 60 होता है 1/2, तो रेफरेंस एंगल आ गया 60 मीन π/3। अब आपके पास रेफरेंस एंगल भी आ गया और क्वाड्रेंट का भी पता चल गया, सेकंड में पाई माइनस और थर्ड में पाई प्लस। ठीक है, रेफरेंस एंगल। तो देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें थर्ड में, सेकंड में हो गया पाई माइनस और थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल π/3। तो इधर आएगा बेटा एलसीएम लेके 2π/3 और इधर एलसीएम लेके स्टूडेंट्स आएगा 4π/3। क्वेश्चन फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, ये हम क्वेश्चन 2 करते हैं, उसका फर्स्ट करते हैं, उसमें फोर्थ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हमने थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने क्वेश्चन 1 किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको हम 2 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और एक बार स्टूडेंट इसकी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे -1/√3। क्लियर। अब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आपको पता है फर्स्ट थर्ड में और नेगेटिव होगी सेकंड फोर्थ में। तो इधर आप लिख लें सिंस tan थीटा की वैल्यू जो है tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल इसका 30 है, tan 30 होता है 1/√3 विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्रीज, 30 मतलब π/6। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू जस्ट राइट रेफरेंस एंगल π/6 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल π/6 है, तो ये आएगा 7π/6। क्लियर। अब tan थीटा पॉजिटिव था फर्स्ट थर्ड में, नेगेटिव होगा बेटा सेकंड और फोर्थ में। Since tan theta is negative in second and fourth quadrant, with reference angle same रहेगा π/6 with reference angle that is π/6। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हो आप, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/6। तो ये आएगा 5π/6 और इधर से आ जाएगा 11π/6।
क्लियर। क्वेश्चन 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, सेकंड, थर्ड, 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 से लेके क्वेश्चन 8 तक बेटा इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 3 देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर आप इस पे गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनी हुई है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ए आपके पास 3 है, बी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है और सी हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले आप टैन थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टैन थीटा। तो टैन थीटा फार्मूला आपको आना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस फिर b की जगह 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बेटा मल्टीप्लाई होके 12 आ गया, माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइड्स 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास आएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइड्स 2। अब ये 0 लिखने की नीड नहीं है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 2 से कैंसिल, माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 1 पे हम शिफ्ट हो गए। टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो सिंस टैन थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव होता है फर्स्ट थर्ड में, नेगेटिव होता है सेकंड फोर्थ में। सिंस टैन थीटा इज नेगेटिव इन, किसमें नेगेटिव होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, विद रेफरेंस एंगल 60 डिग्रीज है। टैन 60 होता है स्क्वायर रूट 3, विद रेफरेंस एंगल 60 डिग्री, 60 मतलब पाई ओवर 3। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं, पाई ओवर 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई ओवर 3। स्टूडेंट ये आ गया 2 पाई ओवर 3 और इधर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई ओवर 3। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, tan स्क्वायर माइनस सीकेंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वेश्चन है, इसमें हमने एंगल बताना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप tan स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 कितना हो गया बेटा, माइनस 2। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन सीकेंड थीटा, आप इसको फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, वो आपकी मर्जी है। तो इसको मैं फैक्टराइज से करा रहा हूँ। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस 2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज किया, इन दो में सीकेंड कॉमन ले लें, सीकेंड थीटा अंदर आ गया, सीकेंड थीटा माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, सीकेंड थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सीकेंड थीटा माइनस 2 एक ब्रैकेट में और सीकेंड थीटा प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में। सीकेंड थीटा माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सीकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे बेटा आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब कॉस की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में, और इसका रेफरेंस एंगल बनेगा 60। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, यहाँ चले लिख लें, सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle, with reference angle, रेफरेंस एंगल इसका बनेगा 60, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, 60 को आप लिखते हो पाई ओवर 3। क्लियर। अब फर्स्ट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल और 4 में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। इधर से देखते हैं, सीकेंड थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। अगर कॉस थीटा माइनस आ जाए तो आपने थीटा की जगह जस्ट पाई लिखना है, क्योंकि कॉस पाई इक्वल होता है माइनस 1 के। एक आंसर इधर से आ गया, 2 आंसर बेटा यहाँ से आएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, इस साइड के आंसर ऊपर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल पाई/3 है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई/3। तो ये बेटा आ जाएगा 6 5 पाई/3।
क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसको सबसे पहले आप एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसके बाद आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, यहां से 1 1 से बेटा कैंसिल, 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से साइन कॉमन ले लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी तो ऐसे ही आप साइन कॉमन ले लें, अंदर आ गया 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा 0 आ जाए तो आपने थीटा की जगह लिखना है 0 पाए, क्योंकि साइन 0 भी 0 होगा और साइन 180 भी 0 होगा। और इधर से बेटा देखें तो साइन थीटा राइट साइड पे शिफ्ट करें, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये बेटा इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। मीन साइन का आंसर कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो इधर लिखा हुआ है साइन का आंसर 2 है, तो ये आपने लिखना है नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो साइन का आंसर कभी नहीं हो सकता, इसकी रेंज में नहीं आता। तो इसका आंसर सिर्फ 0 to पाई, 0 से पाई। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें आप साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन, अंदर आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से जब भी साइन थीटा 0 आ जाए तो आपने लिखना है 0 पाई, और इधर से आएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2। क्लियर? अब ये सेम आपने क्वेश्चन 1 जैसे किया है, सिंस साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड में और इसका रेफरेंस एंगल होगा 30। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो आपने किया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 को बेटा सबसे पहले आपने हिंट याद रखना है कि इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम सब तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से -3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू कैंसिल, 3 - 2 स्क्वायर रूट 3, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, साइन ओवर कॉस दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप इसको अरेंज करके लिखें, tan स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा और -3 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिए, माइनस उधर जाके वैनिश कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा -3 इक्वल्स टू 0। अब ये सेम क्वेश्चन जैसे आपने किया है क्वेश्चन 3, सेम बेटा एज इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे आप। ए इसमें 3, बी 2 स्क्वायर रूट 3 और सी इसमें आ गया -3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले लिखेंगे हम tan थीटा, माइनस बी की जगह आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस -12 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बेटा आएगा 4 फार्मूले का, 4 3s हमारे पास 12 और 12 3s 36। डिवाइड में बेटा आएगा 2 3s 6। क्लियर? tan थीटा इक्वल आएगा -2 स्क्वायर रूट 3। अब 36 और 12 को ऐड करने से आता है 48, डिवाइड में 6। 48 को बेटा आप लिखोगे 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? डिवाइडेड बाय 6। अब 16 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 4। tan थीटा इक्वल आ गया -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, डिवाइड में आएगा बेटा 6। क्लियर? अब ये प्लस माइनस अलग अलग 2 क्वेश्चंस करेंगे। tan थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स 2, पहले आप माइनस लिख लें और फिर बाद में प्लस लिख लें। 2 क्वेश्चंस बन गए आगे। tan थीटा इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 6। अब बेटा -2 स्क्वायर रूट 3 और -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू -6 स्क्वायर रूट 3 बाय 6।
6 6 कैंसल, माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर, ये आ गया बेटा tan थीटा। अब tan की वैल्यू नेगेटिव है, tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, आप यहां लिखें सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल इसका होगा 60, tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 विद रेफरेंस एंगल 60 मतलब π/3। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ये आ गया 2π/3 और इधर से स्टूडेंट्स आ गया 5π/3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगी वैल्यू इसकी 2√3/6, इसको कैंसिल करें 3 आ गया। अब आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, √3/3 इक्वल होता है 1/√3। क्लियर, अब tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आप लिख दें सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल इसका होगा 30 विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। तो फर्स्ट में जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू जस्ट राइट रेफरेंस एंगल, एंड थर्ड में बेटा आप करते हो पाई प्लस रेफरेंस एंगल π/6, तो ये आएगा 7π/6। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, इसमें साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 5। अब बेटा फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लें, साइन चेंज करें, माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे फैक्टराइज या इसको फॉर्मूला की मदद से करेंगे, तो फैक्टराइज अगर करना चाहते हैं तो फैक्टराइज करते हैं। 4 को 5 से किया तो -10 आता है, तो इसको आप लिखें 10 cos x माइनस 2 cos x, फैक्टराइज कर दिया। अब इन दो में कॉमन ले लें बेटा, 2 cos x अंदर आएगा 2 cos x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, 2 cos x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, 2 cos x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2 cos x प्लस 5 बेटा दूसरी ब्रैकेट में। cos x इधर से 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 अलग, एंड 2 cos x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से बेटा cos x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेफरेंस एंगल इसका 60 होगा, मीन π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जस्ट राइट रेफरेंस एंगल π/3, एंड हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हम करते हैं 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/3 है, तो 3 एलसीएम, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5π/3। इधर से बेटा अगर आप देखें तो cos x इक्वल आएगा -5/2, मीन 2.5। ये भी बेटा नॉट पॉसिबल है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। कभी भी इसका आंसर 2.5 नहीं आ सकता, 1 से इंक्रीज नहीं हो सकता। तो इधर आप लिख दें नॉट पॉसिबल। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 8 कंप्लीट किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।